यस सर। एडवर्टाइजमेंट। और मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, ना एडवर्टीजमेंट है ना ही मार्केटिंग है। हाँ, उनको अच्छा लगता है कि हाँ नहीं, एक बच्चों को क्या चाहिए, नाम चाहिए कि अरे मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। ये नहीं समझ रहे कि उनका फ्यूचर क्या है। कॉन्सेप्ट मेन क्लियर होना चाहिए, है ना। ठीक है, देखो मेरा भी मेन पर्पस है इंस्टीट्यूट, ये जो पार्ट टाइम जो मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसका मेन पर्पस यही है क्योंकि मैंने कंपनी में काफी लड़कों को प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है। उनको सब चीजें डेफिनेशन थ्योरी तो जबान पे रटी हुई होती है, लड़कों में कमी नहीं है। लड़के जो बताओगे वो सारी चीजें वो इतना मेहनत करते हैं, 14 घंटा 15 घंटा 18 घंटा मेहनत करके सब कवर कर लेंगे। लेकिन उनको ऐसा उलझा दिया जाता है लेंदी कॉन्सेप्ट के चक्कर में, जो बेचारे अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ है, सिर्फ किताब कॉपी में लग जाता है। ऐसा मत बताओ उनको। उनको पढ़ाने का तरीका क्या है कि जो डेफिनेशन है, जो थ्योरी है, उसको एकदम इजी करके कॉन्सेप्ट वाइज बता दो कि ये एक्चुअली वर्क क्यों कर रहा है। बंदे के पास खुद नॉलेज होता है, कोई भी है भाई, ग्रेजुएट है, उनके पास नॉलेज है, वो खुद डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे। इतना तो आइडिया है उनके पास, है ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ ट्रेनिंग का स्टार्ट किया है। देखो मेरे यहाँ कभी मैंने आप लोगों को आज तक कभी नोट्स दिया किसी चीज का, किसी चीज का डेफिनेशन बोला इसको याद करो उसको याद करो, हाँ। नहीं सर। क्यों? रीजन ये है क्योंकि मैं अगर नोट्स आज देने लगूंगा आप लोग को, तो आप लोग को पूरा माइंडसेट जो मैंने बनाया वो चेंज हो जाएगा। आप नोट्स के पीछे भागोगे, डेफिनेशन थ्योरी के पीछे पड़ जाओगे कि नहीं अरे ये इतना कवर करना है, इतनी सारी चीजें याद करनी है। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। रीजन क्योंकि अगर आप उसमें जाओगे डेफिनेशन थ्योरी में, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे। मेरा मेन इंटेंशन ये है कि आप टोटल कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि चीजें एक्चुअली हो कैसे रही हैं। ये एक बार समझ में आ जाएगा, एक बार फ्लो समझ में आ जाएगा, तो प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं। इंटरव्यू के लिए सिर्फ 15 से 20 दिन आपको निकालने पड़ेंगे। लास्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप 15 से 20 दिन गारंटी दे रहा हूँ, आप सारे टॉपिक कवर कर लोगे डेफिनेशन थ्योरी, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंटरव्यूअर कैसे भी घुमा के पूछेगा, आप आंसर दोगे। सही है ना। ठीक। चलो तो सर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो फिर वही ट्रेनर्स आपके पास प्रॉब्लम थी, हम्म, पैसे का। बोले हाफ इंस्टॉलमेंट कर देंगे, बोले नहीं रहने दो भाई, हाफ इंस्टॉलमेंट है तो फिर जाओ। समझे। फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो ज्वाइन करना। बढ़िया है सर, हाफ इंस्टॉलमेंट। हाँ, हाफ इंस्टॉलमेंट पे तुमको सारी अरे मैं क्या कोर्स कवर कर रहा हूँ, कितना टॉपिक दे रहा हूँ आपको। 10,000 में स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, रियल टाइम प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री टूल्स, उसके बाद पर्सनल ट्रेनर, आपको हर चीज पे गाइड कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं अदर इंस्टीट्यूट की तरह मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दिया, वीडियो लेक्चर दे दिया, आप पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है एक दूसरे डिस्कस कर रहे हो। मैं यहाँ पर्सनली एक दूसरे से कनेक्ट करता हूँ सबके साथ। किसी का है, अंकित है, अंकित क्या प्रॉब्लम, तुम अपना प्रॉब्लम बताओ, नहीं समझ में आ रहा, कहाँ वीक हो, सारा सॉर्ट आउट करता हूँ सारे प्रॉब्लम्स को। आप लोग को मालूम है, कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी लाइन है जो समझ में ना आई हो, जिसको रटना पड़ रहा हो मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में। क्यों आयुष, आज तक नहीं सर। ऐसा नहीं हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। पूरा प्रोजेक्ट पूरा माइक्रो सर्विसेज, क्योंकि मैं एक फुल स्टैक का रियल टाइम ट्रेनर हूँ। ठीक है, वैसा वाला नहीं हूँ बताने के लिए कि हाँ डेफिनेशन थ्योरी है, रियल टाइम ट्रेनर हूँ। अब मैंने अपनी कंपनी में 1 वीक के अंदर 3600 वर्क सॉल्व किए थे। सोचो 3600 1 वीक के अंदर। रियल टाइम प्रोजेक्ट में काफी चैलेंज की बात होती है। ऐसे बोलता है कि आदिल एक काम करना, मीटिंग में
ये मत बोलना कि मैंने 3600 बग मैंने सॉल्व किए हैं, नहीं तो बोलेंगे कि ये क्लाइंट बोलेगा कि बताओ एक ही बंदे ने सारा काम किया क्या, बाकी लोग का क्या किया। बाकी लोगों ने 76 बग सॉल्व किए थे, मैंने 3600 बग सॉल्व किए थे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं जैसा मैनेजर बोलेगा वैसे कर, ताकि ऐसा लगे कि सभी डेवलपर ने काम किए बढ़िया, उनके पास टीम अच्छी है, वो बताना चाहते थे कि हमारे पास सारे टीम जो है सब बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के बल पे हमारा कंपनी चल रहा है, उनकी टीम अपनी। तो मैंने बोला ठीक है कोई इशू नहीं। तो ये स्किल कैसे डेवलप होगा आपका? ये स्किल डेवलप होगा जब आप कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे। कॉन्सेप्ट आपका जितना अच्छा क्लियर होगा, डिजाइन पैटर्न्स आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में आपको डिजाइन पैटर्न्स 100% क्लियर होने चाहिए। कौन सा डिजाइन पैटर्न किसके लिए यूज होता है, सॉलिड ओप्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। और जावा 8 और जावा 7 तो छोड़ दो, जावा 7 तक का तो कोई इशू नहीं है, जावा 8 का कॉन्सेप्ट जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है, रियल टाइम के लिए। मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने कंपनी में जब कितने 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 7 साल से काम कर रहा हूँ, 8वां साल है, लेकिन कभी भी मल्टी थ्रेडिंग का यूज नहीं किया कंपनी में। मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत नहीं, तो इसलिए मल्टी थ्रेडिंग पे ठीक है हाँ, मल्टी थ्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या कौन सा कॉन्सेप्ट फोकस करना है, उस कॉन्सेप्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग, और एक है कौन सा, 5 टॉपिक ना। ऊप्स कॉन्सेप्ट बेस्ट होना चाहिए, कलेक्शन, स्ट्रिंग हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरेज की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कलेक्शन पे आता है। तो ये 4 टॉपिक आपका बेस्ट होना चाहिए, 4 से 5 टॉपिक। ये किसका, जावा 7 तक का। इसके बाद जावा 8 में ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने पढ़ा है, ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जावा 8 के लिए, बस इसको प्रिपेयर करना और स्प्रिंग बूट में आना। स्प्रिंग कोर का जो टॉपिक मैंने बताया है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा लेंदी कॉन्सेप्ट के पीछे बिल्कुल मत भागना कि यूट्यूब में लोग क्या बता रहे हैं, यूट्यूब में नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरव्यूअर भी वही पूछेगा जो आप रिज्यूमे में मेंशन करोगे। मैं एकदम शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल बताऊंगा, आपको जॉब में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 4 से 5 इंटरव्यू दोगे, 100% एक का ऑफर लेटर आपके पास आएगा, 100%। क्योंकि मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं प्रीवियस, सभी के पास ऑफर लेटर आया है, कोई भी नहीं बचा है। टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं 10, 15, 20 स्टूडेंट को ट्रेन करता हूँ, फुल ट्रेन करता हूँ, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट स्प्रिंग कोर में आईएससी क्या होते हैं, बीन्स क्या होती हैं, इस बीन्स को कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, और ये स्मॉल कॉन्सेप्ट है ऑटो वायरिंग क्या होती है। 3-4 कॉन्सेप्ट है, इसी से पूछा जाएगा। हाइबरनेट बताने की जरूरत नहीं है, हाइबरनेट में क्या होता है, हाइबरनेट कैसे काम करता है, नहीं। आप सीधा बोलिए कि हम 3 साल से स्प्रिंग डेटा जेपी पे काम कर रहे हैं, तो हाइबरनेट का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हाइबरनेट पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसका स्पेसिफिकेशन है स्प्रिंग डेटा जेपी। तो स्प्रिंग डेटा जेपी जिससे आता है उसको हाइबरनेट की जरूरत नहीं है। जेडीबीसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सब चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में क्या है, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, जेडब्ल्यूटी मींस ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये होता है। और स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या बोला, रेस्ट एपीआई, बैच एपीआई और रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल इंटीग्रेशन। तो जो सारे 4-5 टॉपिक है इसको कवर करना। फिर हम मूव करेंगे आपको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है आज की डेट में? अगर माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज अगर आप रिज्यूमे में लगाते हो तो आपको पैकेज अच्छे मिलेंगे। तो स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज में और स्प्रिंग क्लाउड क्या है, माइक्रो सर्विसेज क्या है, तो दोनों आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद रियल टाइम प्रोजेक्ट, जो वो रियल टाइम प्रोजेक्ट होगा जो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, सेम प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे और उसी प्रोजेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या
काम किया। तो जो आप 1 महीना 1.5 महीना जो आप प्रोजेक्ट में काम करोगे, सेम चीज है, आप समझिए 3 साल इसी इंडस्ट्री पे काम किए, इसी प्रोजेक्ट पे काम किया इंडस्ट्री में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंपनी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्ट्रक्चर सभी का सेम रहेगा। फुल एनालाइजेशन सिखाऊंगा कि चीजों को एनालाइज कैसे किया जाएगा। कंपनी में टास्क मिलती है तो उस टास्क को कैसे सॉल्व करना है, और टूल्स, टास्क असाइनिंग टूल क्या होता है, इंडस्ट्री में जीरा टूल चलते हैं ज्यादातर, और ये आपका गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, ये रिपोजिटरी होती है, इसमें आपका कोड को रखा जाता है, पुश एंड पुल किया जाता है। तो कैसे है पूरा सेटअप, मैं लास्ट में प्रोजेक्ट के एंड में पूरा कंपनी का रूल्स बताऊंगी कि कैसे मीटिंग होती है, कैसे टास्क असाइन किया जाता है, कितने दिन की स्प्रिंट प्लानिंग होती है, कौन कौन आपसे कांटेक्ट करेगा। तो आपको कभी भी एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 साल एक्सपीरियंस, 4 साल आप लगा लीजिए, इजीली लगा लीजिए, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं आपको जो जो अप्रोच बता रहा हूँ बस वो अप्रोच फॉलो करो, ठीक है। तो किसी को डाउट? अच्छा, अंकित कौन है? अंकित, अंकित तुम यस सर, गुड इवनिंग सर। ग्वालियर? गुड इवनिंग। यस सर। ग्वालियर नहीं से सर, हो तुम? वाराणसी। अच्छा, तुम नहीं वाराणसी नहीं, से? वाराणसी। हाँ यार, तुम तो, यस सर। हाँ तुम तो मेरे घर के हो। मैं भी वाराणसी से। वाराणसी में कहाँ हो? क्या सर? वाराणसी में कहाँ हो? मैं भी बनारस से हेलो, हूँ। हाँ मैं, मोहन अरे सराय मैं सर। भी, हाँ मुगल मोहन सराय। सराय। अच्छा, मोहन नहीं नहीं, कहाँ मोहन से? सराय, मोहन। हाँ हाँ मोहन सराय, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हम्म, जो NH2 हाईवे है। हाँ समझ गया मैं, कैंटोमेंट, अच्छा अच्छा, सदर बाजार कैंटोनमेंट। कैंटोमेंट जे। हाँ हाँ, हाँ, देख रहे हैं। देख रहे हैं ना बस। चलो यार, बताओ, वाराणसी वाले मिल गए थे। एक लड़का और आया था वहां से, जौनपुर से, पास में पड़ता है ना जौनपुर। सर। हाँ हाँ अंकित, हाँ, जौनपुर। हाँ सर ये कह बोलो। रहे हैं कि जावा का सर इसमें डिमांड तो है, लेकिन इसमें देखते हैं कि माइक्रो सर्विस, डोकर और कुबरनेट्स, Kubernetes, इस तरीके से डेवॉप्स हाँ, और माइक्रो DevOps, सर्विसेज, इस तरीके AWS। से हाँ हाँ, AWS, हम्म, इस तरीके से कंपनियां डिमांड करती हैं। जैसे मैंने हम्म, देखा भी इंडीड पे, कई ठो जॉब मैंने सर्च किया कर रहा था जावा के अकॉर्डिंग, तो उस पर देखा कि इस तरीके से हाँ उसमें लिखा हुआ था कि इतना इतना नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड में, इतना इतना स्प्रिंग ग्रुप हाँ का, हाँ ये सब का मतलब पूरा सब होना चाहिए। तो वही थोड़ा डाउट ये था कि आप बता रहे थे कि इस तरीके से ऐसे ऐसे सीखना चाहिए, हम्म, लेकिन और उसमें तो और भी चीज मेंशन थे उसमें जावा के लिए कि हम्म, कुबरनेट्स आना चाहिए, डेवोस आना चाहिए और हाँ रेस्ट एपीआई, इसके हाँ अकॉर्डिंग। तो सर यही थोड़ा था, यही डाउट था सर, थोड़ा पूछने के लिए। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ डॉकर और कुबरनेटिस क्या है। डॉकर, कुबरनेटिस डेवऑप्स इंजीनियर को रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो डेवऑप्स इंजीनियर अच्छा होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर होते किसको किसको बोलते हैं? डेवऑप्स और एडब्ल्यूएस। क्या मालूम है डेवऑप्स इंजीनियर काम क्या है? हाँ, डेवोस का नेटवर्क इनके थ्रू, मतलब कोडिंग का ज्यादा पार्ट नहीं होता, ये पता है थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझो। मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, सभी लोग को मालूम हो जाएगा। डेवऑप्स इंजीनियर वो इंजीनियर होते हैं, जैसे मैंने कंपनी स्टार्ट की, मेरा स्टार्टअप कंपनी है, समझ लो, ठीक है। माइक ऑफ करो, 2 मिनट बता रहा हूँ। माइक ऑफ करो, तुम्हारी माइक थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। डेवऑप्स इंजीनियर, जैसे मैंने कोई कंपनी स्टार्ट किया है, ठीक, स्टार्टअप। अब मेरे पास 4 डेवलपर्स हैं, आयुष, हैप्पी और नैनिका, रितेश, 4 डेवलपर्स हैं। और 2 जो है हमारे पास, साक्षी और शिवम, ये ऑपरेशनल पर्सन है। ऑपरेशनल पर्सन मीन्स ये डिप्लॉयमेंट देखते हैं कि हम इधर इस प्रोजेक्ट बिल्ड किया जाएगा और ये क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। और अंकित और आकित ये टेस्टर है, ये हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरा बजट इतना ही है, मेरा बजट कंपनी की इतना है, मैं इससे ज्यादा एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकता। 2 बंदे फ्रंट एंड के लिए, तो मैंने 7-8 लोगों की या 10-12 लोगों की मैंने टीम बनाया, प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब प्रोजेक्ट डेवलपर ने डेवलप किया, टेस्टर ने टेस्ट किया, फ्रंट एंड डेवलपर ने डिजाइन किया, और डिप्लॉयमेंट टीम डिप्लॉय की रियल रन टाइम सर्वर पे, रियल टाइम सर्वर पे उसने डिप्लॉय किया, क्लाइंट ने एक्सेस किया, ओके परफेक्टली चल रहा है।
उस टाइम के बाद कोई आपका एप्लीकेशन में कोई बग्स आ गया, उसके एप्लीकेशन में बग्स आ गया, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो सीधा कंपनी को कॉल करता है कि मेरे एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये स्टक हो रहा है, ये चल नहीं रहा। तो सीधा किसके पास आएगा? मैनेजर के पास आएगा। मैनेजर जिस प्रोजेक्ट को जिसने बिल्ड किया, मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद बोला जाएगा कि ये देखो यहाँ से बग आ रही है, ठीक है, बग आ रही है, कहाँ आ रही है? रन टाइम पे आ रही है। तो कितने डेवलपर्स काम किए थे उस कोड पे, उनको बुलाया जाएगा, मीटिंग होगी, हे तुम चालों को अपना ये तुम्हारे इसमें से तुम्हारा कोड है, इसमें तुम्हारा कोड है, इसमें बग आ रही है, इसको सॉल्व करो, इसको प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। उसने चेक किया, अपने सिस्टम में टेस्ट किया, परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। तो बता दिया कि नहीं, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया कोड, ये देखो टेस्ट रिपोर्ट वो सेंड कर दिया, जिसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर मेथड्स जो भी बनाया जाता है, जो लॉजिक डेवलपर लिखता है, वो अपने लॉजिक को टेस्ट किया परफेक्टली, मेरे सिस्टम पे तो चल रहा, मुझसे कोई मतलब नहीं, सर्वर पे चले या ना चले, मुझसे क्या मतलब। तो बोलेगा नहीं, हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है, आप ऑपरेशनल टीम से पूछो। तो ऑपरेशनल टीम के पास गए, उसने चेक किया, उसने बोला कि उसने बोला कि नहीं, हमारे एंड से भी सही चल रहा, हमारे एंड से सही चल रहा है, आप जाओ डेवलपर के पास जाके पता करो, उनके पास प्रॉब्लम होगी। अब बीच में यहाँ से क्या होता है, डिप्लॉय होता है, वहां से आता है, तो बीच में बिल्ड किया जाता है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग टूल होती है। इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट, अब चारों ने क्या किया है, सेंड किया है डेटा एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, वहां से टीएल मर्ज करता है और बिल्ड करता है एक प्रोजेक्ट, इंटीग्रेट होता है, और उसी सेम प्रोजेक्ट से इंटीग्रेशन होता है क्लाइंट का। क्लाइंट की टीम उसको प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करती है कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली बन रहा है नहीं, तो वो बीच में इंटरप्ट भी करती है कि नहीं, मुझे ये डिजाइनिंग चेंज करना है या मुझे ये चीजें अप्लाई करना है ये इस पेज पे, तो वो इंटीग्रेशन मॉड्यूल होता है। तो वो क्या होता है, सीनियर लेवल पे, टीएल लेवल पे ये काम होता है, ठीक है। अब टीएल परेशान है, वो बोल रहा है, ऑपरेशनल टीम के पास जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि तुम डेवलपर से देखो, डेवलपर का प्रॉब्लम है, डेवलपर के पास जा रहा है तो बोला ऑपरेशनल का प्रॉब्लम है, उसको देखो। अब बताओ मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगा, यार मेरी टीम कोई सुनना है क्या? कोई सुन नहीं रहा है मेरा बात, मैं डेवलपर को बोल रहा हूँ, वो नहीं सुन रहा, वो बोला मेरी तरफ से सही है, वो ऑपरेशनल बोला, वो बोला मेरी तरफ से सही है। हाँ मैनेजर क्या बोलेगा कि बोले एक काम करो, इन दोनों को तो छोड़ो, एक ऐसा पर्सन हायर करो जिसको डेवलपमेंट का भी आइडिया हो और जिसमें ऑपरेशनल टीम जो डिप्लॉयमेंट का भी आइडिया हो, तो दोनों चीज का जिसके पास नॉलेज हो, ऐसे बंदे को पकड़ो और हायर करो, उसको एक अलग पोजीशन पे रखेंगे, इनको हम लोग बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जिसको बोलते हैं DEV डेव, OPS ऑपरेशनल, तो डेव ऑप्स बना है, तो उस पर्सन को हायर करते हैं जिसको दोनों का आइडिया होता है, उसको बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या है, वो इंटीग्रेशन पार्ट को हैंडल करने की प्रॉब्लम्स कहां से आ रही है। समझ में आया डेवऑप्स इंजीनियर अंकित? यस सर। हाँ, डेवऑप्स इंजीनियर आइडिया लगा क्या होता है? डेवऑप्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ी? यस सर। इंटीग्रेशन के बीच में डेवऑप्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पड़ी। क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी? क्योंकि ये दोनों जो है अपने अपने कामों को कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो डेवऑप्स इंजीनियर हैंडल करता है। तो जिसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इमेजेस जनरेट करना, जैसे कि ऑल प्रोजेक्ट का इमेज क्रिएट करना, कंटेनराइजेशन करना, और उसको कंटेनराइजेशन मिस होता है कि जो आपका एप्लीकेशन है डिप्लॉय किया जाएगा कुबरनेटिस से, मिस डॉकर के थ्रू, तो डॉकर इमेज जनरेट का काम करता है, ये कंटेनर क्रिएट करता है, उसके अंदर डिप्लॉय किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है डेवऑप्स इंजीनियर का, ठीक है। डॉकर कुबरनेटिस, देन उसके बाद AWS टीम के पास जाता है, डिप्लॉय होता है। AWS टीम क्या करती है, सर्वर्स को हैंडल करती है, सर्वर्स क्रिएट करेंगे कि कितना लोड चाहिए, कितनी कैपेसिटी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो AWS टीम मैनेज करता है। वो रेंटल सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज AWS टीम हैंडल करती है। इंटीग्रेशन पार्ट जो होता है डेवऑप्स टीम हैंडल करती है, ठीक है। चलो, हमारे यहाँ सारे कोर्स होते हैं, AWS का भी होता है, डेवऑप्स भी होता है, और स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, एंगुलर, रिएक्ट, सारे कोर्सेज कराता हूँ, पूरा कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कराता हूँ, ठीक है।
ओके सर। चलो ठीक है। कहाँ पे सर कंपनी इंस्टीट्यूट और कंपनी कहाँ पर है सर, ये नोएडा में या मुंबई में? नहीं, ऐसा इंस्टीट्यूट कुछ नहीं है, मैं वर्किंग एम्प्लॉय हूँ, मैं भी कंपनी में काम करता हूँ, तो इवनिंग में मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हाँ, एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था रियल टाइम जो वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का। उनको क्या है, क्लैरिटी नहीं होती थी प्रोजेक्ट में कैसे काम करना है, तो उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे वो जो एम्प्लॉय थे वो अपने कॉलीग्स को या फिर सिस्टर या ब्रदर या रिलेटिव्स को रेफर करना स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे मेरा प्रोजेक्ट ये बैच बनना स्टार्ट, तो मैं क्लास ले लिया, ठीक है। हाँ, मेरा कोई इंस्टीट्यूट मतलब फिजिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, वर्चुअल मान सकते हैं जो कि ऑनलाइन है, ठीक है। मैं सिर्फ ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने 2020 से स्टार्ट किया, 20 लास्ट से, लॉकडाउन के टाइम से। लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन का सारा प्लेटफॉर्म ओपन हो गया था, तो वहाँ से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। काफ़ी लड़के प्लेस भी हुए हैं, फ्रेशर से स्टार्टिंग से इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने बताया। वर्किंग है, इंडिया में भी काम कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से इसके बाद क्या होने वाला, प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, और कंपनी में प्लेसमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें। सर एक डाउट और रहता है सर कि जैसे आगे के लिए कौन सा लैंग्वेज प्रेफर हो और कौन सा लैंग्वेज आगे सीखना चाहिए मैं सब सर, सब तो सब बताऊंगा, ठीक है। पावर बीआई है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, सब हर चीज़ की पूरा प्रॉपर गाइडेंस। उनको क्या करना है, रिपोर्ट जनरेशन है, अब कंपनी में आप रिपोर्ट मॉडल पे काम कर रहे हैं, आप पावर बीआई चूज कर सकते हो, एडब्ल्यूएस चूज कर लो, ठीक है। तो सब गाइड करूंगा और ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, कैसे काम किया जाए। ओके सर। अभी एडब्ल्यूएस की स्प्रिंग बूट की क्लास स्टार्ट हो रही है। स्प्रिंग बूट देखो, स्प्रिंग बूट में मैं सारी टॉपिक्स कवर किया हूँ। जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा टॉपिक मैं स्प्रिंग बूट में कवर कर रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट कोर जावा, प्री रिक्विजिट क्या है इस कोर्स के लिए, कोर जावा आना चाहिए। इस सर्वलेट का थोड़ा बहुत आइडिया हो, बेसिक आइडिया, ज़्यादा जरूरी नहीं है, सर्वलेट का बेसिक आइडिया। और स्प्रिंग कोर अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैंने वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे, स्प्रिंग का 3-4 वीडियो है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। किस नाम से है सर, AIP? आदिल आईटी है, आदिल आईटी के नाम से है, आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे मैसेज कर देना मेरे नंबर पे, हाई लिख के तो भेज दूंगा। ओके सर। सर जैसे कोर जावा में सर बेसिक का नॉलेज होना चाहिए, जैसे मल्टी थ्रेडिंग का, अपलेट उपलेट इस तरीके का, ये सब का सर नॉलेज होना चाहिए। मल्टी थ्रेडिंग रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, मल्टी थ्रेडिंग का सीन इस समय हट गया है, क्योंकि अब माइक्रो सर्विसेज पे ज़्यादातर काम होते हैं, तो मल्टी थ्रेडिंग की यूज़ होती नहीं, वो मल्टीपल थ्रेड्स हैंडल करने के लिए होता है, तो गेमिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में आपको यूज़ नहीं मिलेगा। हाँ, फ्रेशर पे अगर आप ट्राई करेंगे तो इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा मल्टी थ्रेडिंग क्या है, लेकिन काम करने को आपको नहीं मिलेगा मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो मैं अभी इस प्रोजेक्ट में जब हम काम करेंगे स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज के, जब हम बताएंगे तो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस क्या होते हैं, माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, तो उसमें जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थ्रेड्स कैसे वर्क, ठीक है। तो सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, किसको रिकमेंड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल जब देखोगे तो समझ में आएगा, है ना। ओके सर। ठीक है अंकित, आप देखो क्लास स्टार्ट करो। आज आपका फर्स्ट डे है, हाँ फर्स्ट डे सर। तो 2 दिन का डेमो तो निकल गया हमारा, तुम्हारा 2 दिन स्प्रिंग बूट का डेमो हाँ चला सर था। ध्यान। यस सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे तुमको, ठीक है, 2 दिन का देख लेना। ओके सर। चलो, तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग बूट आ जाओ क्लास में। स्प्रिंग बूट क्या है?
Spring Boot 3.x. ठीक है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या प्रॉब्लम आ रही क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है इसकी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में? कॉन्फ़िगरेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। तो डेवलपर क्या है, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे किस पे? कॉन्फ़िगरेशन पे। कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करना होता था तो 1 वीक 2 वीक कॉन्फ़िगरेशन में लग कॉन्फ़िगरेशन करना, आईओसी कंटेनर्स क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट को ऑटो वायर करना। ऑटो वायर मीन्स वायरिंग करना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये सारे सेटअप में एक सिंगल डेवलपर का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रिंग, जो कि उस टाइम का मार्केट में सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क था, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से स्लो हो रहा था। काफी कंप्लेंट आई, डेवलपर का सर्वे हुआ तो काफी प्रॉब्लम्स स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ा। तो उन्होंने रिजॉल्व किया क्या कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड करो जो कॉमन प्रॉब्लम है डेवलपर का वो रिजॉल्व हो जाए, उसको ना करना पड़े। तो उन्होंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक एक्सटेंशन तैयार किया जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट क्या है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक एक्सटेंशन है, इसी के बेस पे इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया था। तो सारी फंक्शनैलिटी जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की है, बट स्प्रिंग बूट एक क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन जितनी नहीं है हम हैंडल करेंगे। जो भी वर्जन का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि इसका वर्जन, जार्स इसका वर्जन, तो वो कभी कभी क्या है कि मैच नहीं करता, तो वर्जन की वजह से बोलता है ये वर्जन ओल्ड हो चुके हैं, ये सपोर्ट नहीं किए जाएंगे, अब डिफरेंट जार डाउनलोड करें, दूसरा जार डाउनलोड करें। आप फिर उसको ट्राई किए, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर ट्राई किए तब जाके सपोर्ट हुआ, सपोर्ट किया तो आपका प्रोग्राम रन होगा। तो वर्जन के काफी इसमें प्रॉब्लम आ रहे थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। तो स्प्रिंग बूट ने इस कॉन्सेप्ट को भी रिजॉल्व किया, ऑल डिपेंडेंसीज को भी इसने क्या किया, एज अ प्रोजेक्ट क्या किया, इनहेरिट कर लिया। तो डिपेंडेंसीज जो है, डिपेंडेंसीज मालूम है डिपेंडेंसीज क्या होते हैं? तो डिपेंडेंसीज को इनहेरिट कर लिया किसने? स्प्रिंग बूट। डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया और इसको स्प्रिंग बूट ने इनहेरिट कर लिया इस प्रोजेक्ट में। तो ये स्प्रिंग बूट एक प्रोजेक्ट है जिसका पेरेंट प्रोजेक्ट कौन है? डिपेंडेंसीज, एक स्प्रिंग डिपेंडेंसीज। तो इसने इनहेरिट कर लिया। तो जितने भी वर्जन्स के इशू थे सब ने इसने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट जो है, पेरेंट प्रोजेक्ट, वो बोलता है कि आप सिर्फ मुझे उसका कर देता है, सारे जितने भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी जार्स की रिक्वायरमेंट है, सभी का वर्जन अपडेट कर देता है। इस सर आवाज वर्जन के कट लिए आवाज कट रही है क्या सभी को? हेलो, यस सर। यस सर, ये शेयर ब्रेक हो रहा है सर। कैसे ब्रेक हो रहा है यार? अभी तक तो सही चल रहा है। क्या बात कर रहा है? नेटवर्क तो मेरा अच्छा है यहाँ पे। हाँ तो नेटवर्क तो सही है सर आपका। नेटवर्क चेक कर ले।
नेटवर्क सही है यार। 320 350 350 Mbps दे रहा। अब कितना नेटवर्क चाहिए? ठीक है नेटवर्क नेटवर्क। ज्यादा ही अच्छे हैं सर, इसी चक्कर में हो रहा है सर। अच्छा ऐसा भी है क्या? ठीक है, इसके लिए भी कंप्लेन किया जाएगा फिर। ठीक है, 350 Mbps दे रहा भाई। नेटवर्क दिक्कत नहीं है। एक बार सर सिस्टम अपडेट कभी करके कभी क्या है, देखिए सर। ऑनलाइन है ना आप सिस्टम। यस सर। नहीं ऑनलाइन नहीं है सर, क्या रीजन है मैं आपको बताऊं सर। रीजन हो सकता है ये हो, जैसे सर जैसे कंटिन्यूअसली सर बात कर रहे हैं तो बीच में जैसे आप रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करो तो वो थोड़ा उस बीच में थोड़ा सर ऐसा लगता है फ्लक्चुएट अच्छा, होता है। तो अगर देखो कोई, हाँ तो ये काम करते हैं हम लोग, ये टूल चेंज कर लेते हैं। मीटिंग टूल, मीटिंग से भी प्रॉब्लम आती है कभी कभी। तो मैं अभी नहीं, मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्काइप पे, हाँ स्काइप पे भी कर देंगे। मैं जूम पे स्टार्ट कर रहा हूँ, सोचा ना जूम में। जूम क्या है, थोड़ा सा उसमें पेड वर्जन है, तो मुझे उसका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मंडे को उसको परचेस करूंगा जूम मीटिंग। तो उसमें क्लास लूंगा, उसमें प्रॉपर परफेक्ट आवाज भी आएगी और क्लैरिटी भी आएगी। ठीक है, जूम मीटिंग पे ये सर जो फ्री है ना? जूम मीटिंग सर पे एक एप्लीकेशन और भी है सर, टीम्स करके है सर, टीम्स। अरे टीम वही है उसमें स्काइप पे माइक्रोसॉफ्ट का टीम। अच्छा टीम भी अच्छा है, ठीक है टीम भी अच्छा है, लेकिन क्या है कि कुछ इसमें जैसे कि जूम है, और जूम में क्या है 45 मिनट्स तक चलेगा और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। सेशन क्लोज हो जाता है, फिर उसके बाद सेशन क्रिएट करने के बाद दोबारा मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए इसको परचेस करना पड़ेगा। टीम भी है इसी तरह से, इसको देख लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। अभी देख लो, 1-2 दिन हैंडल कर लो, मंडे से मैं, हाँ सर, अभी अभी चलने दो सर, हाल फिलहाल फिर बाद में जब आपको लगे सर बता देना। हाँ मंडे को मैं चेंज कर दूंगा, जूम मीटिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो सकता है। चलो स्टार्ट करें। तो अभी सही आ रहा है हैप्पी? अभी हाँ सर आ आवाज रहा है सर, आ रहा है सर। यस सर। ठीक है। तो डिपेंडेंसीज नाम का प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट ने क्या किया है, इनहेरिट कर लिया है। और ये प्रोजेक्ट किसका है? आपका प्रोजेक्ट है। कौन सा? AIT.com। तो AIT.com पे आप काम कर रहे हो, तो आपने क्या बोला कि मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सॉरी क्या बोलते हैं, मुझे एक पेज जनरेट करना है, या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, या फिर वेब एप्लीकेशन, या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन आपको क्रिएट करना है। तो सिंपल ये प्रोवाइड करता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर। क्या प्रोवाइड करता है? स्प्रिंग बूट स्टार्टर। स्टार्टर प्रोवाइड करता है। क्या होते हैं स्टार्टर? स्टार्टर नाम सुने हो स्टार्टर का? फर्स्ट टाइम? स्टार्टर, स्टार्टर प्रोवाइड करता है कौन? स्प्रिंग बूट। कि आप सिंपल एक स्टार्टर कॉल करिए अपने प्रोजेक्ट से, एक स्टार्टर कॉल कीजिए, या फिर डिपेंडेंसीज बोल सकते, ये एक सिंगल डिपेंडेंसीज आपके लिए प्रिपेयर कर देगा। वो ऑल सेटअप ऑल कॉन्फ़िगरेशन जिसकी नीड है वो सारी रेडी कर देगा आपके प्रोजेक्ट में। तो जैसे आपने स्टार्टर कॉल किया, ये आपके लिए पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी कर देगा। ठीक है, कौन? स्प्रिंग बूट पेरेंट प्रोजेक्ट। ये हमारा पेरेंट प्रोजेक्ट है, इसका प्रोजेक्ट ये है पेरेंट। तो इसके ये सारे ऑल डिपेंडेंसीज को हैंडल करता है, ये कनेक्ट करता है सर्वर से और लोड करता है वो सारी रिक्वायर्ड जार्स। ठीक है, तो हमें समझना है स्टार्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसमें? स्प्रिंग बूट में। तो मान लो हमारे पास एक सिंपल एक स्टार्टर है, और ये स्टार्टर है, इसका नेम है स्प्रिंग स्प्रिंग हाइफन स्प्रिंग बूट हाइफन स्टार्टर। स्प्रिंग हाइफन
स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन स्टार्टर। जैसे ही आप ये स्टार्टर मीन्स ये डिपेंडेंसी आपने pom.xml में, क्योंकि चाइल्ड प्रोजेक्ट और पेरेंट प्रोजेक्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मैवेन के थ्रू। तो मैवेन को क्या चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, कोई भी मैसेज पहुंचाने के लिए डिपेंडेंसी। तो मैंने बोला है स्प्रिंग बूट स्टार्टर। तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर लोड करता है वो कंप्लीट सेटअप। क्या सेटअप कि मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है स्प्रिंग बूट स्टार्टर, तो ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए ऑल सेटअप रेडी कर देगा। सिर्फ एक सिंगल स्टार्टर, किसके लिए, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए, और कुछ भी जरूरत नहीं है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में आपको काम करना है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए ये ऑल सेटअप रेडी कर देगा एक सिंगल स्टार्टर। क्या नाम है इसका, स्प्रिंग बूट स्टार्टर। ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर क्या करेगा, ये सीधा पेरेंट प्रोजेक्ट के पास जाएगा और टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग टूल आपको प्रोवाइड करेगा कि आप अपने मेथड्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। किससे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर से। आपको चाहिए वेब एप्लीकेशन बनाना है, स्टैंड अलोन नहीं, वेब एप्लीकेशन। आप सिंपल ऐड कर दीजिए स्प्रिंग बूट हाइफन स्टार्टर हाइफन वेब। क्या नेम, वेब। अब सिंपल एक डिपेंडेंसी पास किए किसको, स्प्रिंग बूट को, मैवेन के थ्रू स्प्रिंग बूट को। ये कंप्लीट जार्स, जितनी जार रिक्वायरमेंट है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो भी नीड है, ये सारे के सारे जार्स, सर्वर, डेटाबेस, कॉन्फ़िगरेशन, ऑल सब कुछ रेडी कर देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक भी जार नहीं डाउनलोड करना, ना ही सर्वर की रिक्वायरमेंट। बाय डिफॉल्ट सर्वर प्रोवाइड कर देगा आपके प्रोजेक्ट में। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब ऐड करेंगे तो ये आपके एक डिफॉल्ट सर्वर प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं टॉमकैट। क्या प्रोवाइड कर देगा, सर्वर। आपके प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं है किसी चीज की, कॉन्फ़िगरेशन सब हैंडल करेगा। डेटाबेस प्रोवाइड कर देगा आपके लिए। डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस, H2 डेटाबेस, H2 डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद आपको काफी चीजें ये प्रोवाइड करेगा, सारे जो भी रिक्वायरमेंट है सब डिपेंडेंसी जार प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड क्या करता है इंटरनली, स्प्रिंग बूट सिर्फ क्या टॉमकैट प्रोवाइड करता है, नहीं, ये सर्वर्स की बात कर रहे हैं। तो ये स्प्रिंग बूट सर्वर आपको बाय डिफॉल्ट टॉमकैट प्रोवाइड करता है, बट साथ ही साथ प्रोवाइड करता है जेटी सर्वर और प्रोवाइड करता है नेटी सर्वर। जेटी और नेटी ये सब रिएक्टिव वेब प्रोग्रामिंग में यूज की जाते हैं। रिएक्टिव वेब क्या होते हैं, रिएक्टिव वेब इस समय काफी पॉपुलर है। रिएक्टिव वेब, रिएक्टिव वेब क्या है, तो माइक्रो सर्विसेज में हम देखेंगे इसको, रिएक्टिव वेब भी देखेंगे और इसको देखेंगे सिंपल वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जेटी सर, बाय डिफॉल्ट नहीं, ये स्प्रिंग बूट इंटरनली कॉन्फ़िगर करके रखा है टॉमकैट सर्वर, जेटी सर्वर, नेटी सर्वर। लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रोवाइड करेगा, टॉमकैट। अगर कंपनी में अगर आपको रिक्वायरमेंट है या इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि नहीं मुझे टॉमकैट तो बाय डिफॉल्ट है लेकिन मुझे नेटी सर्वर की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इसके लिए मैवेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैवेन से हम बोलेंगे कि हे मैवेन मुझे टॉमकैट नहीं नेटी सर्वर चाहिए, तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो सब आपको आगे के लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे। डेटाबेस बाय डिफॉल्ट डेटाबेस क्या प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, H2 डेटाबेस, डिफॉल्ट डेटाबेस, कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। डेटाबेस आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है H2। अगर आपको MySQL चाहिए, Oracle चाहिए, MongoDB, Postgre, कोई सा भी
आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सब कॉन्फ़िगर करके आपको बताना होगा कि मुझे कौन सा डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है। MySQL का है, एक इनपुट प्रोवाइड करनी है MySQL की, और एक डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं कि स्टार्टर MySQL के लिए। MySQL के लिए स्टार्टर प्रोवाइड करेंगे, कैसे करेंगे बता रहे हैं, और उसकी URL मींस MySQL का URL, यूजर नेम, पासवर्ड, सिंपल। बाकी सब ऑल सेटअप स्प्रिंग बूट हैंडल करता है, ठीक है। तो वर्जन का हेडक सॉल्व, आपका वर्जन का हेडक स्प्रिंग बूट वो लिखेगा, वर्जन आपको देना नहीं है। डिपेंडेंसीज जार्स, ऑल जार्स सारे डाउनलोड करेगा, इंजेक्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट में, ये स्प्रिंग बूट। सर्वर का हेडक खत्म, सर्वर कौन देखेगा, स्प्रिंग बूट। कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब करेगा कौन, स्प्रिंग बूट। तो सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। इसका मतलब ये है कि 2 मिनट में हमारा प्रोजेक्ट रेडी। जब हमें कुछ भी नहीं करना है तो प्रोजेक्ट 2 मिनट में रेडी होंगे। यस, चलो करके देखे 2 मिनट में प्रोजेक्ट रेडी। हाँ, अरे एक एग्जांपल देखें, फिर इसके बाद बताते हैं। यस सर। ठीक है। तो इसी तरह से एक और स्टार्टर है जिसको बोलते हैं वेब फ्लेक्स। वेब फ्लेक्स मेनली यूज होता है रिएक्टिव वेब प्रोग्रामिंग में। तो इसको यूज करोगे तो ये जाएगा सिंपल। वेब फ्लेक्स के लिए आपका पूरा इन्वायरमेंट सेटअप कर देगा, कंटेनर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये डिपेंडेंसीज जो भी रिक्वायरमेंट है वो सॉर्ट हो गए हैं, सारे हेडक खत्म हो गए। तो चलते हैं सीधा अभी STS पे। STS में आते हैं। आपका बैच आईडी क्या है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी 10 है ना। चलो आज तो रहने दो, कल चेंज कर लेंगे वर्क स्पेस। आज सिंपल देख लेते हैं, ठीक है। लॉन्च व्यापी क्या है ना। क्लोज, सारे क्लोज। चलो फर्स्ट फाइल पे जाएं, न्यू ऑप्शन चूज करें, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। एंटर। ये आपको प्रोवाइड करता है न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ये इसकी वेबसाइट है, URL यहां से भी जा सकते हैं। अगर STS पे अगर यूज नहीं कर रहे, एक्लिप्स यूज कर रहे हो, तो एक्लिप्स में क्या होता है कि आपको ये इनिशियलाइजर मिलता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर। यहाँ सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। देन इसके बाद ये जनरेट करेगा आपको प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को एक्लिप्स के अंदर आपको ऐड करने पड़ेंगे मैन्युअली। बट ये सारे फीचर्स जो है स्प्रिंग STS टूल जो है, स्प्रिंग टूल सूट जो है, ये इनबिल्ट प्रोवाइड करता है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से स्प्रिंग इनिशियलाइजर आपसे प्रोजेक्ट पूछता है कि प्रोजेक्ट आप कौन से लैंग्वेज में क्रिएट कर रहे हैं, ग्रेडल, ग्रूवी, कोटलिन, मैवन। तो ग्रेडल भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है मैवन की तरह। तो मैवन के वर्कशॉप में मैवन और ग्रेडल में दोनों डिफरेंस बताऊंगा, दोनों का यूज बताऊंगा। तो ग्रेडल काफी लाइट वेट होता है मैवन के कंपैरिजन में। तो काफी कंपनियां मैवन और ग्रेडल दोनों यूज कर रही हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप मैवन भी यूज कर सकते हो, ग्रेडल भी यूज कर सकते हो। तो पहले फर्स्ट मैवन देखेंगे, उसके बाद ग्रेडल पे काम करेंगे, ग्रेडल भी बताएंगे, ठीक है। तो ग्रूवी एक लैंग्वेज होती है, जावा का ही एक्सटेंशन है, जावा भी बनाया गया है। इसी तरह से कोटलिन है और जावा। तो हमें चूज करना है मैवन, लैंग्वेज जावा, कोटलिन, ग्रूवी। कोटलिन नहीं, ग्रूवी नहीं, हमको यूज करना है जावा। जावा से ही ग्रूवी, कोटलिन ये सारे लैंग्वेज बनाएंगे।
स्प्रिंग बूट वर्जन, कौन सा स्प्रिंग बूट वर्जन आप चूज कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट 3.3.2 रिकमेंड किया जा रहा है, आपको 3.2.8 करना है तो आप कर सकते हैं। जो स्नैपशॉट है इसका मतलब कि अभी इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये मेंटेनेंस में है, अभी काम चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो जी आप इसमें इन दोनों में से कोई सा भी वर्जन यूज कर सकते हैं, 3.3.2 या फिर 3.2.8। प्रोजेक्ट मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा मीन्स डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो डेटा की जो भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है इसको मेटा डेटा बोलते हैं। तो क्या है आपका डेटा? मेटा डेटा क्या है? कंपनी का नेम, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उसका प्रोजेक्ट नेम, लाइक AIT.com। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट नेम लाइक माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक इस तरह से। डिस्क्रिप्शन जो भी आपको लिखना है, पैकेज नेम का स्प्रिंग बूट में काफी रोल है बेस पैकेज का, ठीक है। तो बेस पैकेज क्या होता है इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डेप्थ में बताऊंगा विथ प्रैक्टिकल। अभी फिलहाल के लिए बेस पैकेज मैं सिंपल AIT.com रख रहा हूँ, ठीक है। AIT.com बेस पैकेज क्या होते हैं, सब पैकेजेस क्या होते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद बताएंगे, ठीक है। तो AIT.com ये हमारा बेस पैकेज है। आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करना है या वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, उसके लिए आपको पैकेजिंग, तो ये पैकेजिंग जार और वायर की पैकेजिंग कौन करेगा? मैवेन। पैकेजिंग इंटरनली कौन क्रिएट करता है? मैवेन। जो आपने इस चूज किया मैवेन या फिर ग्रेडर, तो पैकेजिंग क्रिएट करने वाला कौन है? जार या वार मैवेन, ठीक है। जावा वर्जन कौन सा चूज कर रहे हैं? जावा 8, 11 नहीं, तो इसमें आपको क्या है, लास्ट मांग रहा 17, तो बाय डिफॉल्ट 17 ये आपके लिए सेटअप कर देगा, बिल्ड कर देगा। देन जनरेट करने, जनरेट पे क्लिक करेंगे। एक है देखो डिपेंडेंसीज, ऐड डिपेंडेंसीज। तो आपको डिपेंडेंसीज कौन सी चाहिए? आपको स्टैंड अलोन बनाना है तो आपको कौन सा चाहिए? स्प्रिंग क्या बताया था? स्प्रिंग वेब जो है ये वेब एप्लीकेशन के लिए डिपेंडेंसीज है, ठीक। तो सिंपल एक डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे तो ये वेब एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट्स क्रिएट करता है। अगर आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए चाहिए तो कोई डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये स्प्रिंग स्टार्टर ही ले लेगा, ठीक है। कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं करेंगे तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए वर्क करेगा, सारा सेटअप रेडी करेगा। अगर आप कोई डिपेंडेंसी, इसको डिपेंडेंसी मींस इसको स्टार्टर बोलते हैं, कोई भी स्टार्टर ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका प्रोजेक्ट बिल्ड किया जाएगा। तो क्या है स्प्रिंग वेब में क्या फीचर प्रोवाइड किया जा रहा है? बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग MVC की रिक्वायरमेंट पड़ती है सिर्फ वेब के लिए, वेब जिधर क्लाइंट डायरेक्ट एक्सेस करता है आपके एप्लीकेशन से, एक मशीन दूसरे मशीन से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके लिए रेस्टफुल चाहिए, ठीक है। तो रेस्टफुल की भी प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज। यूजेस अपाचे टॉमकैट एज अ डिफॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर, समझ में आया? यहाँ पास डिफॉल्ट कंटेनर कौन प्रोवाइड कर रहा है? टॉमकैट सर्वर डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है, आपको अलग से कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। और डिपेंडेंसी है स्प्रिंग सिक्योरिटी, आप सिंपल एक सिंगल डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, कंप्लीट सिक्योरिटी आपके प्रोजेक्ट में अप्लाई हो जाएगी, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मींस लॉगिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो लॉगिन फीचर प्रोवाइड कर देगा आपके एप्लीकेशन में तुरंत, सिर्फ एक सिंपल डिपेंडेंसी। डेटा JPA, स्प्रिंग डेटा JPA, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका करता है डेटाबेस से, ठीक है। तो परसिस्ट डेटा इन SQL स्टोर विद जावा परसिस्टेंट API यूजिंग स्प्रिंग डेटा एंड हाइबरनेट। तो स्प्रिंग डेटा, हाइबरनेट, ये सारा इसका यूज करके स्प्रिंग डेटा JPA आपको प्रोवाइड करता है एक स्टार्टर। इंटरनली ये सारे वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि हाइबरनेट रिमूव कर दिया गया है, JDBC रिमूव कर दिया, नहीं, ये टॉप पर है, स्प्रिंग डेटा JPA सबसे टॉप पर है। इसके पास इनहेरिट करने की कैपेसिटी है, ये ORM की फीचर को इनहेरिट किया है, हाइबरनेट की फीचर को इनहेरिट किया है और JDBC को। तो एंड में वो JDBC का ही कोड जो है MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करता है,
ठीक है। तो एंड में बट ये सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके अब बनाया गया है कि डेवलपर फ्रेंडली बनाया गया है कि डेवलपर को ज्यादा हेडेक करने की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल। इसी तरह से ये सारी चीजें इंटीग्रेशन अपाची काफका है, स्प्रिंग बैच है बल्क लोडिंग के लिए, अपाची काफका मैसेजिंग के लिए, कैसे मैसेजिंग पब सब कम्युनिकेशन, जैसे कि काफका का नाम सुने होंगे, हाँ अपाची काफका नहीं सुने होंगे तो आपने कभी जोमेटो पे फूड ऑर्डर किया होगा, स्विगी पे, तो या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन आप यूज किए होंगे जिसमें आपका इंफॉर्मेशन देता है कंटिन्यूअस मैसेज कि अभी आपका ऑर्डर जैसे कि कौन से कॉर्नर पे है, किधर कौन से गली में है, अभी निकला है या नहीं निकला है, तो सारी इंफॉर्मेशन एक ब्लू लाइन चलती है ना कि हाँ अभी हमारा ऑर्डर यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, है ना। अरे याद है ऑर्डर करते हैं ना तो अपना ऑर्डर चेक करते हैं, यस सर। इसमें क्या है ब्लू लाइन बताता है ना कि आपका जो डेस्टिनेशन क्या है और वो जो बंदा आ रहा है वो उसका डेस्टिनेशन, तो आप उसको सीधा ट्रेस कर सकते हो कि अभी कहाँ पहुंचा है, तो पूरा लोकेशन आपको उसमें कैब कहाँ, कैब का है, कैब सर्विसेज है, वो आपको पूरा लोकेशन तक, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन मींस कंटिन्यूअस मैसेजिंग। तो वो लगातार मैसेज भेजता है हर सेकंड में, हर मिनट में, हर घंटे में, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा कॉन्फ़िगर करोगे वैसा वो आपको डेटा भेजता है। तो कंटिन्यूअस की अभी करंट लोकेशन बार बार भेजता रहता है, इस वजह से ऐसा लगता है कि हमें तुरंत की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपाची काफका। कैसे यूज करेंगे, पूरा मैसेजिंग ये सब बताऊंगा मैं आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग बैच डेटा बल्क लोडिंग के लिए यूरेका डिस्कवरी, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यूरेका। ये सब जो है आपका स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज का पार्ट है, ये सब माइक्रो सर्विसेज में यूज होते हैं, ठीक है। अपाची काफका, ये स्प्रिंग बैच तो स्प्रिंग बूट में है, बट यूज करेंगे सब स्प्रिंग बूट में यूज करेंगे। अपाची काफका इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे, स्प्रिंग इंटीग्रेशन है। ये रिएक्टिव वेब फ्लेक्स है, बिल्ड रिएक्टिव वेब एप्लीकेशन विद स्प्रिंग वेब फ्लेक्स एंड नेटी सर्वर। तो जैसे ही आप इस रिएक्टिव वेब के लिए वेब फ्लेक्स स्टार्टर ऐड करेंगे तो ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए सेटअप क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो क्लाउड स्ट्रीम क्या है, अपाची काफका है, काफी चीजें हैं, धीरे धीरे बताएंगे सब। इलास्टिक सर्च, एटीओस का, ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एटीओस। कभी कभी आप देखते होंगे ई कॉमर्स वेबसाइट में कि आपने कोई एक प्रोडक्ट सर्च किया, उस पर क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड थाउजेंड्स प्रोडक्ट आपको लोड करके दे देता, 100 प्रोडक्ट 200 जितने पास देखिए होगे ना अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, कोई भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करो, हेडफोन से रिलेटेड मल्टीपल यूआरएल्स आपको ला कर दे देगा, मल्टीपल्स कि ये हेडफोन देखो, ये हेडफोन देखो। ये है टीओएस का कॉन्सेप्ट, काफी जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, एडवर्टाइज के लिए बहुत यूज किया जाता है कि आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो, हम आपको 100 प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं, इसको भी देखो, क्या हो सकता है कि आपको उसके बारे में आइडिया नो, बेस्ट फीचर मिल जाए, ठीक है। तो ये है टीओएस है, ठीक है। ऑक्टा है, स्प्रिंग, अरे काफी चीजें हैं यार, समझो धीरे धीरे समझो, सब बताऊंगा, ठीक है। ऑथ क्लाइंट सिक्योरिटी, ओपन ऑथ, ये सब क्या होता है, जैसे कि आपने एक बार ईमेल आईडी लॉगिन किया, मेल लॉगिन किया, तो एक बार लॉगिन हो गया, अब आप दोबारा कोई दूसरा ट्राई कर रहा है कोई एप्लीकेशन, उसमें भी रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं, हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, आप एक काम कीजिए वहां से गेट कर लीजिए, तो कुकीज में सारे डेटा स्टोर होते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं, रिडायरेक्ट कर देते हैं कि हमारे गूगल का मेल यूज कर लो, फेसबुक का आईडी यूज कर लो, नहीं लॉगिन पे आता है ना, हाँ कंटिन्यू विद गूगल, हाँ, तो आपने उसको परमिशन दिया कि नहीं, मैं लॉगिन नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक काम करो, मेरा गूगल का लॉगिन वहां से उठा लो और रजिस्टर्ड कर दो, ऑल डेटा निकाल के देते। तो ये है ओपन ऑथराइजेशन सिक्योरिटी, ठीक है। ओपन ऑथ, स्प्रिंग एलडैप, काफी जबरदस्त फीचर है, ठीक है। R2DBC ये रिलेशनल का है, ठीक है, इसको स्प्रिंग डेटा में इसको देखेंगे, चीजें काफी है। एक्टिव एमक्यू, रैबिट एमक्यू, एक्टिव एमक्यू, है ना। स्प्रिंग बूट एडमिन, सब
फीचर्स हैं, ठीक है। स्प्रिंग बूट एडमिन ये आपके एप्लीकेशंस की पूरी हेल्थ बताता है। आप लोग कोर जावा में पढ़े ना, हीप मेमोरी, हीप एरिया में कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, कितने यूआरएल जनरेट हुए हैं, कितने रिक्वेस्ट आए हैं, कितने थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं, सब स्प्रिंग बूट एडमिन में आपको देखने को मिलेगा। आपके एप्लीकेशन में कितना क्या क्या चल रहा है बैकएंड में, सब मेमोरी फुल तो होने वाले नहीं, सब पूरा आपको जीयूआई मिलेगा, आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा देखने को, यहाँ मेरे इतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है स्प्रिंग बूट एडमिन, ठीक, उसको देखेंगे। स्प्रिंग डेस्कटॉप, क्लाउड, यूरेका सर्वर, सब माइक्रो सर्विसेज में यूज होगा। ओपन फिन क्लाइंट क्या होते हैं, लोड बैलेंसर, मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिलेंस, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, चीजें बहुत हैं। अभी हमको क्या देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है। स्प्रिंग डेव टूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका काम क्या है, प्रोवाइड्स फास्ट एप्लीकेशन रिस्टार्टर। मींस आपके पास टॉमकैट सर्वर है और रन हो रहा एप्लीकेशन में, आपको लगता है कि नहीं बार बार मुझे एप्लीकेशन रन करना पड़ रहा, नहीं मत कीजिए, डेव टूल यूज कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक आपके सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। इसी बोलते हैं लाइव रिलोड एंड कॉन्फ़िगरेशन द एनहांस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो जो डेवलपमेंट आपका है, एक बार आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, कोई चेंजेस करते हैं तो सर्वर आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये डेव टूल ऑटोमेटिक आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है। आप कोई भी चेंजेस करें, सीधा ब्राउजर ओपन है, आप जाके चेक कर सकते हैं, बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डेव टूल काफी अच्छा टॉपिक है। स्प्रिंग सेशन, ठीक है, वेब सर्विसेज, स्प्रिंग वेब सर्विसेज, ठीक है। ये रैबिट एमक्यू, ये मैंने बताया ऊपर टॉप पे, रैबिट एमक्यू क्या है, ठीक है। और सॉकेट, जावा मेल सेंड करने के लिए। तो ये पहले हमें क्या है, सारी चीजें मेल प्रिपेयर करनी पड़ती थी मैनुअली, बट स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिक सब मेल सेंडर एक प्रोवाइड कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टार्टर ऐड करो और किसको भेजना है कॉन्फ़िगर करो, मेल सेंड कर दो। तो मेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है मेल सेंडर, ठीक है। स्प्रिंग बूट एक्चुएटर, इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट एक्चुएटर क्या है? ये आपके पूरे एप्लीकेशन के हेल्थ को चेक करता है, मींस डॉक्टर है, ये आपके एप्लीकेशन का डॉक्टर है एक्चुएटर, ठीक है। सपोर्ट्स बिल्ट इन एंड पॉइंट्स दैट लेट यू मॉनिटर एंड मैनेज योर एप्लीकेशन सच एज एप्लीकेशन हेल्थ मैट्रिक सेशंस। मतलब आपके एप्लीकेशन की हेल्थ चेक करता है, आपका सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने लायक है या नहीं। फेल ओवर आने का तो चांस नहीं है। फेल ओवर मींस आपका एप्लीकेशन डाउन, रिक्वेस्ट इतने ज्यादा आ गए कि आपका सर्वर फट गया, परफॉर्मेंस स्लो, लोडिंग चल रहा, कैसे पता चलेगा? ये सब स्प्रिंग एक्चुएटर आपको बताएगा कि रिक्वेस्ट भेजने लायक है या नहीं। हेल्थ खराब है भाई, सर्वर का हेल्थ खराब है, एप्लीकेशन का पास रिक्वेस्ट भेजने लायक नहीं है, दूसरे सर्वर पे भेजो, रिडायरेक्ट दूसरे सर्वर पे, ठीक है। तो एक्चुएटर उसकी हेल्थ बताता है आपके एप्लीकेशन की, ठीक है। कॉन्फिग सर्वर है, सारी चीजें, ठीक है। जू कीपर, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग, जू कीपर क्या है इसके बारे में बताएंगे। गेटवे सिस्टम, ठीक है, ये गेटवे, रिएक्टिव गेटवे क्लाउड एज़र, ठीक है। कुछ चीजें एज़र के लिए है, तो एज़र की जरूरत नहीं है, जो हमारे स्प्रिंग क्लाउड के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे फंक्शनलिटी आपको पढ़ना है, समझना है, तब जाके आप एक क्या बनेंगे, रियल टाइम डेवलपर इंडस्ट्री में। ये सिर्फ बेसिक CRUD ऑपरेशन से काम चलेगा? नहीं। तो यहाँ से आप क्रिएट करेंगे सिंपल, जैसे आप जनरेट किए, ये देखिए आपके लिए एक प्रोजेक्ट जनरेट कर दिया, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। बट अभी हम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है स्प्रिंग इनिशियलाइजर की। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कोड पर चलते हैं और टाइप करते हैं प्रोजेक्ट का नेम। क्या है प्रोजेक्ट का नेम? माय फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ठीक है। टाइप किस टाइप का? ग्रूवी और ग्रेडल? नहीं, मैव है।
टाइप मैवन चूज कीजिए। पैकेजिंग जार या वेयर, अभी फिलहाल के लिए जार देखते हैं, नेक्स्ट बार देखेंगे। जार मीन्स स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए, वेयर मीन्स वेब एप्लीकेशन के लिए। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए हम जार चूज करेंगे। वर्जन 17 जावा, ग्रूवी, कोटलिंग, लैंग्वेज कौन सा है, जावा। ग्रुप आईडी, ऑर्गेनाइजेशन नेम EIT.com, प्रोजेक्ट नेम माय फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, वर्जन कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन एज इट छोड़ दो। हाँ, पैकेज AIT.com, पैकेज का नेम, पैकेज आपका प्रोजेक्ट पैकेज। नेक्स्ट, यहाँ से आपको स्प्रिंग बूट वर्जन चूज कर लीजिए, कोई सा भी वर्जन, 3.2.8 या फिर 3.3.3, जो चीजें मैंने वहां पर बताया सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से आप स्प्रिंग वेब, तो स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग रिएक्टिव, स्प्रिंग वेब सर्विसेज, ये सारे आपको ऑप्शन लाकर देगा स्टार्टर। तो अभी वेब नहीं, सिंपल, अभी कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं करेंगे, सिंपल एक हम क्रिएट करने जा रहे हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नीचे देखो डाउन में, इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड, कंटेंट लोडिंग, डाउनलोड सोर्स एंड जावा डाउ, सारी चीजें डाउनलोड किया जा रहा है। कहाँ से, आपके इंटरनेट से। सारा इंटरनेट डाउनलोड करने के बाद आपके पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ मैं इसके अंदर सारे जार्स देखो लोड कर दिए, सब जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है सारे जार्स आपको लोड कर रहा है। ठीक है, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बीन्स, स्प्रिंग AOP, SLF4j, मोकीटो क्या है, JUnit, जुपिटर क्या है, सब आपको टूल्स में बताएंगे, सारे टूल्स। तो ये टेस्टिंग टूल्स है, टेस्ट करने के लिए आपको कोड को। ठीक, log4j, logpack, ठीक, JUnit, जुपिटर, जेसन्स, तो ये सारे जितने भी रिक्वायर्ड जार है आपको डिपेंडेंसी में लाके लोड करते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, आप फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट ये मिलेगा एक क्लास। कौन सा क्लास, मेन क्लास, इसको बोलते हैं मेन क्लास। मेन क्लास मीन्स मेन मेथड, इसको अब हटा दो, कंफ्यूज हो गया, कंट्रोल से तो ठीक है। हाँ, फीलिंग आई यार जावा वाली, स्प्रिंग बूट है या जावा है वाला, सिंपल और जावा। हाँ, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, सेम। पब्लिक क्लास, प्रोजेक्ट क्लास का नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ट्स, क्या साक्षी? अरे आप लोग हो के चले गए। हैप्पी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, क्या है कि कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो मुझे लगा कि क्या है कि कभी अभी हैप्पी तो भी आया है ना। क्या है, मैं अभी घर पे था तो वहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू था, तो मेरी आदत थी रेस्पॉन्स लेने की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं पढ़ाता रहता था और ये लोग रिमूव हो जाते थे क्लास नेटवर्क की वजह से, है ना, याद है कोरजावा वाले? अरे वो नेटवर्क काफी प्रॉब्लम फेस की है रितेश, शिवम और नैनिका। ठीक है, इतना प्रॉब्लम फेस करने के बाद आज नेटवर्क अच्छा मिला है। सही है। चलो यार, अभी मुझे फिर निकलना है सितंबर में। जा रहे हैं, क्या है, मेरे दो छोटे भाई हैं, दोनों की शादी साथ में हो रही है, तो सितंबर लास्ट में शादी है उन दोनों की। तो घर से कॉल आया था कि लास्ट सितंबर में डेट रखने का सोच रहे हैं। उस टाइम पे बताया था ना एंगेजमेंट था। हाँ, अब सितंबर में शादी, बस हो गया हम लोग का। तो फिर सितंबर में जाना पड़ेगा मुझे, लास्ट स्टार्टिंग में जाऊंगा, सितंबर में रहेगा। चलो, तब तक कोशिश करेंगे कि आप लोग को स्प्रिंग बूट फिनिश कर दें, है ना।
हाँ, और एक इम्पोर्टेंट नोटिस दे रहा हूं आप लोगों को, स्प्रिंग डेटा जेपीए और स्प्रिंग एमवीसी, दो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पैरेलली प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका रियल टाइम प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट तो आपको बताऊंगा ही, मिनी प्रोजेक्ट जैसे स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग डेटा जेपीए, ये दो टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपका दो मिनी प्रोजेक्ट मैं कराऊंगा, ठीक है। दो मिनी प्रोजेक्ट बताऊंगा, उसमें क्रड ऑपरेशन रहेगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रियल टाइम प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं। फिर बाकी दोनों कोर्स, दोनों क्लासेस पैरेलली चलेंगी। स्प्रिंग बूट का एक टाइम रहेगा, 1 घंटा स्प्रिंग बूट चलेगा, 1 से 1.5 घंटा आपका रियल टाइम प्रोजेक्ट, ठीक है। दोनों पैरेलल चलेंगे, मॉर्निंग इवनिंग ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी कोर्स आप लोग को कवर भी हो जाएगा, है ना। और प्रैक्टिस इस टाइम पे पढ़ा लेना सभी लोग, है ना। चलो इधर देखो, और रेस्पॉन्स कर दिया करो यार फटाक से तुरंत। हाँ, तो ये हमारा एक सिंपल क्या है, मेन मेथड। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में मेन मेथड है, तो क्या वेब एप्लीकेशन में मेन मेथड चलेगा? यस, बिल्कुल मेन मेथड। तो इस मेन मेथड का रोल क्या है, ये 1 या 2 दिन के बाद इस मेन मेथड का रोल बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेन मेथड कितना इम्पोर्टेंट है। मेन मेथड ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेन मेथड, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप समझो कॉन्सेप्ट। हाँ, हेलो, क्या बोल रहे हो? अरे नहीं, टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये पूरे आपके प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। स्टार्ट क्लास मेन पॉइंट यही है, एंट्री पॉइंट। आपके प्रोजेक्ट में कोई भी एंटर होगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, सब एंट्री पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट होगा आपका पूरा प्रोजेक्ट, मेन क्लास, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट इस पूरे स्प्रिंग बूट में वो इसी क्लास के बारे में दिखाता है, बाकी और कहीं कुछ है ही नहीं, जो है सब यही है, यही मेन मेथड। इसलिए मैं सारे एनोटेशंस को रिमूव किया हूं कि आपको ये फील ना हो कि आप स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं, आपको ये फील हो कि आप कोर जावा ही पढ़ रहे हैं, है ना। समझे? किसी कोई मैसेज कर रहा है, सर अंकित, सर बहुत कम अंडरस्टैंड हो रहा है। क्यों अंकित, क्या समझ में नहीं आ रहा? अंकित, हाँ बोल सकते हो, फ्री हो, बोलो। यस सर। हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा? स्प्रिंग बोर्ड का सर फर्स्ट क्लास है ना, तो इसमें सब कुछ नया है सर। जावा का तो जैसे कोर जावा का तो सिलेबस में भी था, तो हम लोग पढ़े थे, तो समझ में आ रहा था सर। अच्छा, ठीक है। पहले से भी पढ़ा था। अभी स्प्रिंग बूट स्टार्ट कम अभी इसमें सब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सब। स्प्रिंग बूट काफी इजी है, बहुत इजी है, अब एंटर तो करो, ठीक है। ओके सर। जावा से भी आसान है, जावा कोर जावा से भी आसान है स्प्रिंग बूट, ठीक है। ओके सर। मैं वो सारी चीजें इसलिए बताया क्योंकि वो आपके पूरे क्लास में जो सभी बैठे हैं ना, इनको भी आइडिया नहीं है, किसी को आइडिया नहीं। सब लोग आज फर्स्ट टाइम ही नाम सुन रहे हैं। नाम इसलिए बता रहे हैं ताकि उन सारी चीजों को कभी मैं आगे बताऊंगा तो आप उन सबसे फेमिलियर रहो कि अच्छा, एक्चुएटर भी कोई ऐसी चीज होती है, काफका भी कोई चीज होती है ना। इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये चीजें स्प्रिंग में है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब स्टार्ट करने जा रहा हूं तो देखो पहला पेज क्या है आपका, मेरा पहला पेज क्या है इधर स्प्रिंग बूट में, ये क्या है? अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मेन मेथड स्टार्ट कोर जावा, क्यों यार? सर स्प्रिंग बूट कोई बच्चा भी समझ जाएगा यार, जो बेसिक कोर जावा का नॉलेज होगा ना, तो वो स्प्रिंग बूट वो कोई बच्चा भी समझ सकता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ, सिर्फ 1 से 2 दिन लगेगा, 2-3 दिन में आप फेमिलियर हो जाओगे। मेरी टेक्निक सबसे डिफरेंट है पढ़ाने, पूरे ऑल ओवर इंडिया भी बोलो या ऑल ओवर वर्ल्ड बोल सकते हो। अगर यकीन नहीं हो तो किसी से भी पूछ लेना, जो मुझसे पढ़े हैं, जो अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ के हैं, उनसे भी पूछ लेना।
ठीक है। सबसे डिफरेंट टेक्निक, पूरी मेथोडोलॉजी ही मेरी डिफरेंट है पढ़ाने की। मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता, ना ही लेंदी टॉपिक बताता हूँ, ना ही रटने का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आपको ये चीजें याद करनी है, नहीं, बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेस्ट टेक्निक बताता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम्स को पकड़ना है, कैसे फाइंड करना है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। फर्स्ट है एक दो दिन क्लास लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर भी बताना, मेरे पास कोर जावा के मैंने सारे लेक्चर अपलोड किए हैं वीडियो उस पे, यूट्यूब पे। जावा 8 के लेक्चर अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, फ्री है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के भी जो इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो भी अपलोड किए हैं, फ्री है, पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो देखो इधर सिंपल, एक हमारे पास क्या है, मेन मेथड है स्प्रिंग बूट के पास। तो स्प्रिंग बूट के पास एक क्लास है, कौन सी क्लास? स्प्रिंग बूट के पास एक क्लास है, स्प्रिंग, अरे स्प्रिंग एप्लीकेशन, क्या नाम है? स्प्रिंग एप्लीकेशन एक क्लास है जिसके पास एक मेथड है, वो है रन मेथड। और ये बताओ रन मेथड क्या इनपुट ले रहा है आपसे? क्लास प्राइमरी सोर्स। कोई प्राइमरी सोर्स मींस मेन सोर्स का क्लास का नेम दीजिए और स्ट्रिंग एरे आर्ग, स्ट्रिंग एरे आर्ग इनपुट। तो ये तो मालूम है ना इनपुट, अरे क्लियर। रन मेथड ये स्टैटिक मेथड है, क्लास के नेम से कॉल किया जा रहा है। रन मेथड ये एक इनपुट ले रहा है किससे? आपसे, एक क्लास है, देन इसके बाद स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, ठीक है। क्लास कौन सा है? मेन प्राइमरी सोर्स हमारी यही है क्योंकि हम इसको ही मेन क्लास बनाए। यस, इसको पास कर दो डॉट क्लास और स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। तो ये रिटर्न करता है क्या? कंटेनर। ये आपको रिटर्न करता है कंटेनर। क्या होता है कंटेनर? अरे कौन सा कंटेनर रिटर्न करेगा? स्प्रिंग कंटेनर, हाँ IOC, ठीक है। बट हमें कंटेनर की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। स्प्रिंग बूट इंटरनली कंटेनर क्रिएट करता है। और याद है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमें ऐसे कंटेनर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था, उसका न्यू क्लास पाथ XML, है ना। बट यहाँ कंटेनर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कंटेनर इंट हुआ है। आप मुझे बता सकते हो किससे पूछ रहे हैं? स्प्रिंग बूट से कि हे स्प्रिंग बूट, आप अभी कौन सा कंटेनर क्रिएट किए हो? क्या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए कंटेनर है या वेब एप्लीकेशन के लिए कंटेनर है या स्टार्टर पे? तो जो स्टार्टर हम ऐड कर रहे हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंटेनर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए कौन सा कंटेनर होगा वो आपको रिटर्न करेगा। वेब एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट कंटेनर, वेब फ्लेक्स के लिए डिफरेंट कंटेनर। तो यहाँ ये एक बेसिक है। और ये स्प्रिंग बूट जो है ये लोड करता है ये सारे क्लासेस, सारे ऑब्जेक्ट्स, एनोटेशन प्रोवाइड किया है वो उसको बोलते हैं कौन सा? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। एनोटेशन का नेम क्या है? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। एक एनोटेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आपको अपने मेन क्लास पे ऐड करना है और ये स्प्रिंग कंटेनर, बस सिंपल, और कुछ नहीं, सिंपल रन जावा एप्लीकेशन, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन है जावा, रन जावा। और इधर ये स्प्रिंग बूट स्टार्ट, क्या स्टार्ट हुआ? स्प्रिंग बूट, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बूट का बैनर।
और स्प्रिंग बूट वर्जन, स्प्रिंग बूट टाइम, टाइम कब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, कब एंड हुआ है, कितने टाइम ये लिया है, कंटिन्यू स्टार्टिंग से एंडिंग, लोडिंग टाइम कितना टाइम लिया है लोड होने में, कब, ये सब। तो ये org spring framework dot context dot annotation, देन इसके बाद ये है ऑब्जेक्ट, है ना ऑब्जेक्ट, फुली क्वालिफाइड नेम, ये कंटेनर है भाई, क्या नाम है इसका, इस कंटेनर, ये कंटेनर आपका क्रिएट किया गया। एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये एक कंटेनर आईओसी कंटेनर का ऑब्जेक्ट इंटरनल, ठीक है, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोवाइड करता है कौन सा कंटेनर, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं, मुझे चाहिए वेब एप्लीकेशन, क्योंकि मैं चाहता हूं वेब एप्लीकेशन बनाना, ठीक, com.xml में यहाँ अब इसमें आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी। एक पेरेंट टाइप का टैग, पेरेंट प्रोजेक्ट, कौन है पेरेंट प्रोजेक्ट, ये है आपका प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है, माय फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट, और ये पेरेंट प्रोजेक्ट है, पेरेंट प्रोजेक्ट का नेम स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट। तो इस पेरेंट, ये पेरेंट प्रोजेक्ट है और ये चाइल्ड प्रोजेक्ट, चाइल्ड प्रोजेक्ट ने क्या किया है, पेरेंट प्रोजेक्ट को इनहेरिट कर लिया, तो सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ आपको डिपेंडेंसी स्टैक मिलेगा, और ये बिल्ड क्या है इसको आप भी स्किप करो, मैं आपको मैगन प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा बढ़िया डेप्थ में, इसका यूज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यहाँ पास ऐड किया है, एक सेपरेट क्लास इसके लिए पूरा कंप्लीट चाहिए, तो मैं आपको इसको बता दूंगा। अभी आप फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो, डिपेंडेंसीज के अंदर एक डिपेंडेंसी टैग है जिसका नाम org स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट स्टार्टर, स्प्रिंग बूट स्टार्टर, ये कौन सा कंटेनर क्रिएट करेगा यहाँ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, अगर स्टार्टर ऐड करेंगे तो इसके लिए क्या ऐड करेगा, डॉट वेब, सिंपल, आप चाहे तो अलग से ऐड कर सकते हैं या सिंपल वेब कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, ये टेस्टिंग के लिए, पूरा एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए ऐड किया गया, ठीक है, ऐड कर दें। अब अभी आपको मालूम होगा, यहाँ पर देखोगे तो सारा जार्स जो लोड किया गया होगा, स्प्रिंग बूट वेब, ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एप्लीकेशन के लिए सारे जार्स लोड कर दिए गए, ठीक है। अच्छा, इसको अभी रिमूव कर दो, सिंपल रन करते हैं प्रोजेक्ट। पास देखो, हाँ, ये कौन सा लोड हुआ है, कंटेनर, एनोटेशन कॉन्फ़िग सर्वलेट वेब सर्वलेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, हमारा सर्वलेट है, सर्वलेट आता है, अंकित अंकित आकित अंकित, यस सर, दो है ना, सर्वलेट मालूम है, सर्वलेट यस सर, नहीं आइडिया है, अच्छा आइडिया है, ठीक है, तो सिंपल अभी सर्वलेट की तरह ही देखो, ठीक है। तो ये एक क्या है, लोड किया है एक कंटेनर जिसमें ये सारी चीजें हैंडल करता है। तो ये प्रोजेक्ट में कहाँ चले गए, हाँ, यहाँ सिंपल अभी आपको देख लो, अच्छा टाइम भी हो गया यार, एडब्ल्यूएस का, एडब्ल्यूएस वाले वेट कर रहे होंगे, हाँ। तो यहाँ क्या है, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन स्टार्टिंग, ठीक है, यहाँ रूट टॉमकैट स्टार्टेड, टॉमकैट स्टार्ट, टॉमकैट जैसे ही स्टार्ट हुआ इंटरनली पोर्ट नंबर 800, ठीक है।
विथ कॉन्टेक्स्ट पाथ बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड स्लैश स्टार्टर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट हो गया 2.8 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट एक को हैंडल करता है। ठीक है, मैं ब्राउजर से क्योंकि सर्वर पे चलेगा ना पोर्ट नंबर, ठीक, मैंने यहाँ पास कोई मैंने दे दिया प्रोडक्ट नाम, सिंपल अभी दे देते हैं प्रोडक्ट नाम का क्लास बेस पैकेज। अभी आप बेस पैकेज सेम ही रहने दो, बेस पैकेज कल बताएंगे। प्रोडक्ट नाम का क्लास बनाया और इसमें एक एनोटेशन पास किया @REST कंट्रोलर। क्या होता है कंट्रोलर, क्या होता है रेस्ट कंट्रोलर, कल बताएंगे। आज के लिए इतना काफी। पब्लिक और मेथड का नेम क्या है, पब्लिक void मेथड नेम लोड फर्स्ट पेज, लोड पेज नाम का एक बना है और रिटर्न कर दिए मैसेज सॉरी रिटर्न टाइप करते हैं बस स्ट्रिंग मैसेज का नेम रख दो वेलकम पेज, वेलकम टू माय फर्स्ट पेज। यहाँ मालूम होगा कल, आज टाइम नहीं है, कल बता दें। देन नेक्स्ट रन प्रोजेक्ट, रन राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर। सॉरी, इसकी पैकेजिंग एक्चुअली हम लोगों ने किया है जार, तो इसकी पैकेजिंग चेंज करनी पड़ेगी वैर, है ना। रन ऑन सर्वर, तो सर्वर को रन कैसे होगा, पैकेजिंग एक्चुअली हम लोगों ने कर दिया क्या इसका जार। ठीक है, 1 मिनट। क्रिएट 1 प्रोजेक्ट स्टार्टर, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। और प्रोजेक्ट वेब पैकेजिंग वेर रन नेक्स्ट डिपेंडेंसी वेब स्प्रिंग वेब। 2 मिनट ही लगेंगे प्रोजेक्ट रेडी करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट बस। और ठीक है, प्रोजेक्ट वेब, इसको मैं सिंपल कंट्रोलर क्लास कॉपी करता हूँ, कंट्रोलर C और वेब पेस्ट, क्योंकि इसका इनिशियलाइजर आता है। ठीक है, पेस्ट रन एप्लीकेशन और इसको करते हैं स्टॉप सर्वर, रन ऑन सर्वर, पोर्ट नंबर 8080, होस्ट Apache Tomcat 90, then बस 1 मिनट। स्प्रिंग बूट ऐप सर्वर, 1 मिनट। ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट, और इसका पोर्ट नंबर क्या बता रहा, 8080 क्लास पर। तो चलते हैं हम किधर, अपने लोकल होस्ट एप्लीकेशन पे, सर्वर पे क्या नाम है, लोकल होस्ट। पोर्ट नंबर क्या है, 8080 वेलकम टू माय फर्स्ट पेज। आ गया, लोड हुआ है, अरे प्रिंट हुआ वेलकम टू माय फर्स्ट पेज। कितना टाइम लगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में? यस सर। है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट सर। 2 मिनट? 1 मिनट का है, सिर्फ 1 मिनट।
जी सर। 1 मिनट में प्रोजेक्ट रेडी है ना कमाल का। स्प्रिंग बूट कुछ भी नहीं किया। तो ये सारे डिस्कशन आज समझ में आए। ये डिस्कशन जो मैंने कल किया, क्या बेनिफिट है इस डिस्कशन का? इस डिस्कशन का बेनिफिट समझ में आया? सर इसकी फॉर्म फाइल दिखाना सर, ये प्रोजेक्ट किधर बना है अभी तभी। सब दिखा देंगे। अभी हमारे क्लास का टाइम हो गया, दूसरे क्लास का। कल ज्वाइन करो, कल सारा सब कुछ बता देंगे। आज के लिए इतना काफी है। कल सब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, हैंडल करेंगे सब चीजें। ठीक है अंकित, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे हाई करना, मैं चैनल का लिंक भेज दूंगा, वहां से देख लेना। और 2 लेक्चर आपका छूट गया है, उसको भी आप देख लो, तो स्प्रिंग बोर्ड आपको समझ में आ जाएगा, है ना? ओके सर। ठीक है चलो। मेरा नंबर है ना व्हाट्सएप नंबर? यस सर। हाँ, उसमें मुझे मैसेज कर दो। चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट।